अगर हम कंपेयर करें गुड़गांव को, नोएडा को, इंदिरापुरम को या साउथ दिल्ली को, South Delhi is one of the most aspirational markets of the Delhi NCR ecosystem. क्या बिल्डर फ्लोर्स ने साउथ दिल्ली की पहचान खो दी है आज के समय में? बिल्डर फ्लोर्स में 4 चांद लगा दिए हैं दिल्ली, साउथ दिल्ली में। अगर हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा रहता है बिल्डर फ्लोर्स का? बिकॉज एक थॉट है कि बिल्डर बदनाम भी बहुत है। समुंदर में हर तरीके की मछली है, सो देयर आर फ्यू बिल्डर्स एज वेल जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होती है कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज, बट बिल्डर फ्लोर के अंदर में करीब साल भर की आपको मेंटेनेंस वारंटी मिलती है। बिल्डर्स ने और ब्रोकर्स ने, इन दोनों ने मिलके प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए हैं साउथ दिल्ली के। आप ये देखिए कि साउथ दिल्ली के अंदर में खुद की डिमांड इतनी ज़्यादा है, अच्छे घर मिलने बहुत कम है। आज अगर मैं आप मेरे को बोले कि रचित जी मेरे को 1000 गज का फॉर एग्जांपल टॉप फ्लोर विद टेरेस चाहिए या ग्राउंड बेसमेंट चाहिए, आप मेरे को GK1 GK2 या पूरे साउथ दिल्ली में दिखा दो, मैं आपको 3-4 ऑप्शन के ऊपर नहीं दिखा पाऊंगा। रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से अगर हम कहें, यूज्ड टू बी सेड लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर पॉडकास्ट, जहां आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की। मेरा नाम है कौशल और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे प्रीमियम रियल एस्टेट मार्केट में से एक साउथ दिल्ली की। ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज, हौसखास और डिफेंस कॉलोनी जैसे इलाके सिर्फ एक पिन कोड नहीं, यह आज एक लाइफस्टाइल बन चुके हैं। क्या साउथ दिल्ली में आज इन्वेस्ट करना फायदेमंद है? क्या साउथ दिल्ली में सिर्फ बड़े लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आप बायर हैं, इन्वेस्टर हैं या बस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो आइए मिलते हैं आज रचित बख्शी जी से। तो सर, स्वागत है आपका आज बहुत बहुत। थैंक यू सो मच कौशल जी। कैसे हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू। सो क्या हम आज का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल जी। बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट होने वाला है आज, रियल एस्टेट के ऊपर साउथ दिल्ली की बात करने वाले हैं आज हम। साउथ दिल्ली इज माई प्लेस ऑफ बर्थ, माई लाइफ एंड माई ब्रेड एंड बटर। तो सबसे पहले ये बताइए कि साउथ दिल्ली में इन्वेस्ट करके क्या पैसा कमाया जा सकता है? सर, साउथ दिल्ली मार्केट अपने आप में एक हाईएस्ट डिमांड मार्केट है पैन इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए। क्यों? क्योंकि दिल्ली की बाउंड्रीज लिमिटेड हैं। साउथ दिल्ली ने एक मुकाम हासिल कर लिया है मार्केट के अंदर में कि हुज एंड हु हिंदुस्तान के साउथ दिल्ली में रहना चाहते हैं, बी इट पीपल फ्रॉम ग्रेट बी ग्रेट सी टाउन्स, पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली हो गया, नॉर्थ दिल्ली हो गया, ईस्ट दिल्ली हो गया, वहां से लोग एस्पायर करते हैं कि वो साउथ दिल्ली में रहे। तो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, साउथ दिल्ली एक हाईएस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी बना के देता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बना के देता है इन्वेस्टर्स के लिए, और एक एड्रेस वैल्यू बना के देता है एंड यूजर्स के लिए। अच्छा, आसान भी नहीं है साउथ दिल्ली में रहना। बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार साउथ दिल्ली में हम कैसे रहेंगे यार, इतना महंगा, इतना कॉस्टली है। इट इज नॉट द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप देखें साउथ दिल्ली की इज वे लेसर देन अदर पार्ट्स ऑफ NCR। फॉर दैट मैटर, अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ डेली एक्सपेंडिचर और मंथली एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो NCR से स्पेसिफिकली गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद के कई हाई राइजेस से, कई सोसाइटीज से कम लिविंग कॉस्ट पड़ता है साउथ दिल्ली में। अच्छा जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको मेंटेनेंस चार्जेस, टिपिकली बिल्डर फ्लोर्स हैं या इंडिपेंडेंट कोठीज हैं, उसमें आपको फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देना, उसके ऊपर आपको एक फिक्स्ड मार्कअप नहीं देना जो कि बिल्डर या मेंटेनेंस एजेंसीज चार्ज कर रहे हैं। अगर आप हाई राइजेस को कंसिडर करते हैं या ब्लॉटेड डेवलपमेंट्स को कंसिडर करते हैं जिसे लोग केटेड करके बेचते हैं ग्रेटर दिल्ली NCR के अंदर में, उनके अंदर में एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, एक सुपर टू कारपेट का मिसमैच है, और यू आर बेसिकली फंडिंग अनदर एजेंसीज प्रॉफिट। तो जो उसका कॉस्ट आया उस पे प्लस वो अपना मार्कअप जोड़ते हैं और आपको एक मेंटेनेंस चार्ज करते हैं। हाउएवर, अगर आप साउथ दिल्ली के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं या आप किसी बिल्डर फ्लोर में रहते हैं, किसी कोठी में रहते हैं, आप डायरेक्टली गार्ड्स की सैलरी दे रहे हैं, आप डायरेक्टली जनरेटर्स की AMCs दे रहे हैं, उसकी रनिंग कॉस्ट देख रहे हैं, उसमें फ्यूल डलवाने के लिए आपके स्टाफ ही फिलअप कर रहा है, आपकी RWA के चार्जेस जो हैं वो भी बहुत मिनिस्क्यूल, बहुत ऑडिटेड रहते हैं, और उसके साथ में जो भी फैसिलिटीज आप यूज कर रहे हैं, चाहे लिफ्ट हो गया, चाहे जनरेटर हो गया, चाहे सोलर हो गया, आप डायरेक्ट कॉस्ट इनकर कर रहे हैं टू पे टू द एजेंसी सप्लाइंग यू।
आपके उसके ऊपर कोई एजेंसी नहीं है जो अपना एक प्रॉफिट मार्जिन 20-25% का जोड़ के आपको मेंटेनेंस रेंडर करेगी सब। राइट राइट। अच्छा, साउथ दिल्ली में वो कौन से प्रोफाइल के लोग हैं जो साउथ दिल्ली में रहते हैं, या जो साउथ दिल्ली में अपना घर बनाते हैं या फ्लैट्स में रहते हैं, जो फ्लोर्स में रहते हैं, उनका प्रोफाइल क्या है? साउथ दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट एस्पिरेशनल मार्केट्स ऑफ द दिल्ली एनसीआर इकोसिस्टम। इसके अंदर में कोई ऐसा फिक्स्ड जॉनर ऑफ पीपल नहीं है, बट मेजरली आप देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। आप अगर आप देखें पिछले 5-6 साल की न्यूज़, मैक्सिमम जितने स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उन्होंने दिल्ली एनसीआर को ही घर बनाया है, स्पेसिफिकली साउथ दिल्ली, बिकॉज इज वेरी वेल कनेक्टेड। राइट। उसके साथ साथ पावर कंपनीज, लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, ऑल आर कॉलिंग साउथ दिल्ली एज देयर होम बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टिविटी। अभी जैसे हम शेयर कर रहे थे आपके साथ में, बहुत बड़ा टॉक है कि जेवर जाना है या मानेसर जाना है या फैक्ट्रीज खरखोदा में बन रही हैं, यहाँ बन रही है। अगर आप दिल्ली में हैं तो यू आर एक्चुअली इन द सेंटर, और उधर से दोनों साइड जाना एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, कोई भी जो किसी भी तरीके की सर्विसेज दे रहा है उसके लिए आसान हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्डर एंड डेवलपर? एक एक आम आदमी को, या जो साउथ दिल्ली में घर ढूंढ रहा है, जी, उसको बिल्डर से लेना चाहिए घर, या उसको डेवलपर से लेना चाहिए? ओके। ये एक बहुत छोटा सा फाइन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। बिल्डर बेसिकली वो आदमी होता है या एक फर्म होती है या एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंस्ट्रक्शन कर रही है और कंस्ट्रक्शन करके अपने यूनिट्स बेच रही है। एक डेवलपर हैज़ अ फार लार्जर रोल इन डेवलपिंग एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल, गुड़गांव में जैसे एक बहुत बड़े डेवलपर है जिन्होंने गुड़गांव को क्रिएट किया, वहाँ पे इकोसिस्टम बनाया, रोड्स बनाए, प्लॉटिंग करी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। सिमिलरली नोएडा में भी, सिमिलरली गाजियाबाद में उसी डेवलपर ने साउथ दिल्ली को के भी कई कॉलोनीज को डेवलप किया, प्लॉटिंग करी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, पार्क्स बनाए, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, क्लब्स बनाए। उन्होंने तो बेसिकली अ डेवलपर इज द वन हु क्रिएट्स द एंटायर इकोसिस्टम। ऑन द अदर हैंड, अ बिल्डर इज वन हु क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्पेसेस। जो यूनिट्स, जो जमीन खरीदा, अपना प्रोजेक्ट बनाया, और दैट इज इट। क्या बिल्डर फ्लोर्स ने साउथ दिल्ली की पहचान खो दी है आज के समय में? इनफैक्ट साउथ दिल्ली की पहचान नहीं खोई। मैं इसको कहना चाहूँगा कि बिल्डर फ्लोर्स ने 4 चांद लगा दिए हैं दिल्ली में, साउथ दिल्ली में। अच्छा। रीज़न इसका ये है कि देखिए, दिल्ली की सरहदें तो मैप्ड है ऑलरेडी, दिल्ली उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। अब द ओनली वे, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप न्यूयॉर्क देखा है, शंघाई देखें, दुबई देखें, अब अगर आपको द बेस्ट एरिया में रहना तो द ओनली चॉइस फॉर यू टू गो इज वर्टिकल। आप हॉरिजॉन्टल तो जा नहीं सकते बिकॉज भूमिखंड उतना ही है। राइट। अगर आप जीके देखें तो जीके इतने ही वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। अगर आप दुबई की बात करें तो शेख जायद रोड उतना ही है जितना शेख जायद रोड है। तो अगर किसी डेवलपर को कंस्ट्रक्ट करना है, डिमांड है शेख जायद रोड पे रहने की, या फॉर दैट मैटर गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव में रहने की, तो पीपल नाउ हैव टू गो वर्टिकली। वर्टिकल। सो विच इज वाई बिल्डर फ्लोर्स ने जैसे ही रजिस्ट्री ओपन हुई थी एंड people were allowed to build G+3 structures, 4 चांद लग गए because builders are now coming up with innovative designs. वो पुराने छोटे छोटे टूटे फूटे घर नहीं होते, बहुत अच्छे से अफोर्डेबिलिटी मार्केट में आई, बहुत अच्छे ऑप्शंस मिले, यूनिक डिजाइन्स मिले लोगों को, और 1 फ्लोर लिविंग, सिंगल की से घर की सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें एक डेवलप हो पाई मार्केट के अंदर। राइट। अगर हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा रहता है बिल्डर फ्लोर्स का? बिकॉज वो ना, एक थॉट है कि बिल्डर बदनाम भी बहुत है, यू नो कि क्वालिटी अच्छी नहीं लगाते हैं, फ्लोर्स तो बना देते हैं, बहुत ब्यूटिफिकेशन भी कर देते हैं, मगर मटेरियल नहीं अच्छा लगाते। सर ऐसा है, लाइक एनी अदर लोकेलिटी, एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, builders have to do a good job to not only suffice their credibility but also to take care of their future businesses. जैसे जैसे जो आदमी अपने फ्यूचर बिजनेस के बारे में सोचेगा, अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचेगा, वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कंस्ट्रक्शन।
बी इट उनका माल बिके या ना बिके या कंस्ट्रक्शन के बाद बिके। देर आर अ फ्यू बिल्डर्स जो कंस्ट्रक्शन करने के बाद बेचते हैं। तो ऑब्वियसली अगर किसी का इंटेंशन है कि मैं कंस्ट्रक्शन करने के बाद बेचूंगा या कुछ फ्लोर मैं कंस्ट्रक्शन करने के बाद बेचूंगा और उसका प्रॉफिटेबिलिटी को खुद यूटिलाइज करूंगा, तो वो ही विल गिव द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, द बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट ऑफ क्वालिटीज of items. And I generally say to the market and my clients, बहुत Italian marble, ACs, electrical fittings और plumbing items cost सबकी सेम है। The only difference is workmanship. कितना अच्छा आपका साइट इंचार्ज है, कितना अच्छा आपका साइट इंजीनियर है, कितना अच्छा आपके आर्किटेक्ट है जो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और उसको जल्द से जल्द अपने डिजाइन के अंदर इंप्लीमेंट करें। That is the point of a good developer. But समुंदर में हर तरीके की मछली है। So there are few builders as well जिसमें थोड़ा सा compromised होती है कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज, बट बिल्डर फ्लोर के अंदर में करीब साल भर की आपको मेंटेनेंस वारंटी मिलती है। तो कोई अगर सीपेज है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, टिपिकली बिल्डर्स टेक केयर ऑफ दैट। राइट। कहने को तो साउथ दिल्ली है, मगर बिजली और पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है साउथ दिल्ली के अंदर। बिजली का मैं आई स्टे इन साउथ दिल्ली, तो मैं बिजली का सबसे पहले डाउट क्लियर करूं कि आई हैव अ जनरेटर और वो पिछले साल में सिर्फ 3 से 4 घंटा चला है एक साल के अंदर। बिजली के को कई तरीके से शॉर्ट आउट किया है एंड अब काफ़ी इनोवेटिव वेज में बिल्डर्स भी और लोग भी काम कर रहे हैं कि वो ग्रीन लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाले एयर कंडीशनर्स, लिफ्ट्स, हैवी इलेक्ट्रिकल्स यूज़ कर रहे हैं। LED लाइट्स की यूज़ हो रहा है ताकि कंजम्पशन कम से कम रहे। बट ऑन द सेकेंड हैंड लॉट ऑफ पीपल आर नाउ कन्वर्टिंग इनटू सिंगल गीजर सिस्टम्स जिससे इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कम होती है। पीपल आर थिंकिंग अबाउट सोलर पावर एज वेल। तो जैसे ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स के अंदर में अगर आपने देखा हो दिल्ली को क्रॉस करते हुए, तो देयर इज प्रोडक्शन हैपनिंग फ्रॉम सोलर पावर एज वेल। तो पावर की कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। एंड वाटर ऑल्सो एट गिवन टाइम्स दिल्ली जल बोर्ड ने अपना टाइमिंग सेट किया हुआ है कि इस टाइम और इस टाइम लोकेलिटीज में अलग अलग लोकेलिटीज के हिसाब से पानी आएगा। टिपिकली इन अ गिवन ईयर 1-2 बारी की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज कभी कोई पंप सिस्टम खराब हो गया, कभी कोई सिस्टम्स खराब हो गए, एंड आई एम श्योर विद द न्यू गवर्नमेंट ये सारी इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। बट एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मगर वो कहते हैं ना कि बीजेपी के राज में हमेशा बिजली या इलेक्ट्रिसिटी बहुत बहुत देर देर तक जाती है। अब आपका जो जो जनरेटर है वो चलेगा। देखिए नाउ द गवर्नमेंट ऑल्सो, बिकॉज पहले तो दे हैड अ लीवे कि जी हम सेंटर पे है, हम स्टेट पे नहीं है, हम यूटी कंट्रोल नहीं है हमारे पास कई फैसिलिटीज नहीं है, कई विभाग नहीं है। नाउ दैट द गवर्नमेंट इज ऑन देयर साइड, उनकी खुद की गवर्नमेंट आ गई है, सेंटर पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, एज इन यूटी लेवल पे दिल्ली में। तो दे हैव टू नाउ इवन वर्क फर्दर, और काम हो रहा है। अगर आप साउथ दिल्ली की लोकेलिटीज में जाएं, जिस तरीके से दिल्ली में इलीगल कंस्ट्रक्शन की तोड़फोड़ हो रही है, जिस तरीके से जल विभाग का काम हो रहे हैं, गटर्स क्लीन हो रहे हैं जो आज तक कई सालों से नहीं हो पाए थे, उसको देखते हुए आई फील दिल्ली का, स्पेसिफिकली साउथ दिल्ली का हेडेज आर गोइंग टू बी कमिंग वेरी सून। रचित जी कहते हैं कि बिल्डर्स ने और ब्रोकर्स ने, इन दोनों ने मिलके प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए हैं साउथ दिल्ली के। जी, अदरवाइज रेट नहीं है इतना। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर प्राइसिंग इज ऑलवेज मार्क्ड बाय द मार्केट एंड अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हम लोग ये सोचें कि एक बिल्डर कुछ या बिल्डर की किसी एसोसिएशन ने, कोई कॉर्पस ने या कुछ ब्रोकर्स ने मिलके एक मार्केट को इन्फ्लेट किया हुआ है, दैट इज नॉट द केस। आप ये देखिए कि साउथ दिल्ली के अंदर में खुद की डिमांड इतनी ज्यादा है कि अच्छे घर मिलने बहुत कम है। आज अगर मैं आप मेरे को बोले कि रचित जी मेरे को 1000 गज का से फॉर एग्जांपल टॉप फ्लोर विद टेरेस चाहिए या ग्राउंड बेसमेंट चाहिए, आप मेरे को GK1 GK2 या पूरे साउथ दिल्ली में दिखा दो, मैं आपको 3-4 ऑप्शन से ऊपर नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज देयर इज वेरी लेस सप्लाई। अब इस केस में क्या होता है कि बिल्डर्स हुएवर आर बाइंग प्रॉपर्टी या कोलैबोरेशन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की, वो पहले ही बुकिंग मिल जाती है उनको, तो वही ना, क्योंकि तो डिमांड इतनी ज्यादा है। राइट, तो वो बिल्डर ही पहले ब्लॉक कर देता है उस प्रॉपर्टी को।
या ब्रोकर जो है वही उस प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर देता है, और जब कोई बायर आएगा लेने के लिए उसको, जी तो उसके रेट को बढ़ा देते हैं। सर, अगेन जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा एनसीआर की कंपैरिजन में आपको बताऊंगा कि गुड़गांव में क्या हो रहा है और साउथ दिल्ली में क्या हो रहा है। साउथ दिल्ली में एक बिल्डर आज की मार्केट प्राइस के हिसाब से एक लैंड खरीदता है, एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदता है, उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा के वो फ्लोर का प्राइस, सेलिंग प्राइस चिन्हित करता है, जिसमें टिपिकली उसका कुछ 20-22-23%, 25% के आसपास प्रॉफिट होता है, वो भी बहुत मुश्किल से, और वो फिर बुकिंग के लिए खोलता है फ्लोर्स। हैविंग सेड दैट, और इसके अंदर डिलीवरी इज इन अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 18 to 19 months, मैक्सिमम 20 months। हाउएवर अगर आप गुड़गांव की तरफ जाए या नोएडा की तरफ जाए, वहां पे भी प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज किए हैं, वहां पे बिल्डर आज आपसे 25% ले रहा है इन 1 month, वो भी 10 करोड़ का ही अपार्टमेंट बेच रहे हैं, और आपको डिलीवरी बोली जा रही है कि लिखित में एज पर रेरा जो कह रहे हैं कि भाई हम 7 साल बाद डिलीवरी देंगे। आपका अगर 10 करोड़ रुपए का फ्लैट है, 2.5 करोड़ उन्होंने आपसे पहले ले लिए, उसका इंटरेस्ट कुछ नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी लग गई है, एंड योर मनी इज ब्लॉक्ड। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी तो इन नेक्स्ट लेट्स से 2 to 3 years आप अपने 5 से 6 करोड़ रुपए दे चुके होगे बिल्डर को विद नो विजिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन। बट अगर आप डेवलपमेंट रिस्क के बारे में सोचेंगे तो साउथ दिल्ली में मैक्सिमम डेवलपमेंट रिस्क 20 महीने का है, और आपको बिल्डर जो है कंस्ट्रक्शन, बिकॉज इट इज नॉट एज बिग अ कंस्ट्रक्शन, मैक्सिमम 1000 गज, 1200 गज, 2000 गज की प्लॉटिंग है, तो बिल्डर का और उसका 85% पैसा तो प्लॉट खरीदने में लग गया। अगर आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो 80% के आसपास, 85% के आसपास तो उसका पैसा लग गया प्लॉट खरीदने में। राइट। तो वो बिल्डर बेवकूफी होगा जो कंस्ट्रक्शन नहीं करके देगा। राइट, बनाना पड़ेगा, उसको बनाना ही पड़ेगा ताकि वो कंप्लीट करे और देन ही मूव्स आउट, उसकी इन्वेस्टमेंट बाहर निकले। राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर आप नोएडा, गुड़गांव की मार्केट्स को देखें, गाजियाबाद की मार्केट्स को देखें, बिल्डर ने बहुत बड़े चंक ऑफ लैंड खरीदे, उसका सीएलयू कन्वर्ट कराया, अपने नक्शे अप्रूव कराए और उनको बेच दिया। जब आप देख रहे हैं कि जी लाइन लग के बिक रहा है, इन्वेस्टर्स की कोई कमी नहीं है, 24 घंटे के अंदर में 800 यूनिट बिक जा रही हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि जी हमने 10% दिया और बुक हो गया जी। बट दैट इज, आप ये देखिए कि उन लोगों को डिलीवरी या अप्रिसिएशन मिलने में कितना टाइम लगेगा। द बिल्डर ऑल्सो इन सच एनवायरमेंट्स आर टेकिंग द प्राइस इन अजम्पशन कि 7 साल बाद क्या हो रहा है मार्केट। बट जो बिल्डर साउथ दिल्ली के अंदर में कंस्ट्रक्शन कर रहा है और आपको एक फ्लोर बना के दिख रहा है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि 20 महीने बाद या 25 महीने बाद या 2 साल, मतलब विद इन 2 years टाइम कितना प्राइस होना चाहिए इस पर्टिकुलर फ्लोर का। देखो, उसको तो वो डिले कर ही नहीं सकता ना, जी। क्योंकि वो स्मॉल साइज है उसका प्लॉट का, एक जी। है ना, 2000 गज होगा मैक्सिमम जी। तो उसको वो डिले नहीं कर सकता। बड़ी बिल्डिंग्स हैं जैसे ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव हो गया, तो वहां पर समय लगता है, क्योंकि वहां पर 20 माले की बिल्डिंग बननी है जी तो उसमें समय लगता है। डेफिनेट। तो आपके हिसाब से कि हम अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर कि गुड़गांव नोएडा में लें या फिर हम साउथ दिल्ली में लें, तो उतना ही पैसा लगा के हम, आपके हिसाब से हम साउथ दिल्ली में ले लेना चाहिए हमको? डेफिनेटली, बिकॉज आपका डेवलपमेंट रिस्क इज द लीस्ट फर्स्ट। सेकेंड, यू आर पेइंग फॉर व्हाट यू गेट, क्योंकि इसमें सुपर एरिया वर्सेस कारपेट एरिया के का कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि दिल्ली में हम लोग बात करते हैं बिल्ट अप एरिया की, अगर आप लेट्स से 800-850 गज का फ्लोर ले रहे हैं तो एवरीबडी नोज कि मेरे को कितना स्पेस मिलने वाला है। राइट। बट जब आप ब्रोशर देख के या फ्लोर प्लान देख के कोई बुक कर रहे हैं, आप चाहे रेरा को भी वैल्यूएट कर लीजिए, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरे रूम्स कितने बड़े हैं। आप अगर द बेस्ट ऑफ सोसाइटीज गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड में जो है, एंड पीपल टॉक अबाउट हे अबाउट देम, आप उसको कंपेयर करेंगे दिल्ली के 1000 गज के या 1200 गज के फ्लोर्स के साथ में, दे डू नॉट स्टैंड एप्पल टू एप्पल। फॉरगेट अबाउट दी, सिर्फ ये है कि जी आप एक गेटेड कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं जिसके अंदर में कुछ गेटेड कॉम्प्लेक्स के प्लसेस हैं, बट माइनस ये है आपने रहना घर के अंदर में, आपने पार्क के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर, एक क्लब हाउस के अंदर तो रहना नहीं है। And if you have that kind of money to shelve, you can very well get the memberships to various clubs, community clubs like Delhi Golf Club, साकेत गोल्फ क्लब है, कुतुब गोल्फ क्लब है, कई सारी और फैसिलिटीज हैं दिल्ली के अंदर में। इफ यू गॉट दैट मनी एंड यू वांट टू स्पेंड दैट लेजर, यू कैन वेरी वेल यूज दोज व्हिच इज अवेलेबल इन दिल्ली। इट्स अ थॉट्स फॉर द बायर जो आप दे रहे हैं जी कि फैसिलिटीज वो बाहर भी ले सकते हैं। डेफिनेटली। देखिए, हर कॉलोनी जो कि अच्छी कॉलोनी है, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट वंस इन द कंट्री,
have their own facilities. There are gated neighborhoods, security भी available है, safety भी available है, MCD के offices available हैं, electricity offices, like any other maintenance offices, there are facilities available. There are fully functional RWAs available. उसके साथ साथ में club houses हैं. So for example, Vasant Vihar has one of the best clubs in the country. उसके साथ साथ जोरबाग के अंदर में खुद का क्लब है, गोल्फ लिंक्स के अंदर खुद का क्लब है, डिफेंस कॉलोनी के अंदर खुद का क्लब है, GK1 GK2 के अंदर में क्लब होता था, अब नहीं है, बट देन दिस डिपेंड ऑन अदर फैसिलिटीज, अदर क्लब्स. गुलमोहर पार्क के अंदर खुद का क्लब है, नीति बाग हैज अ वेरी स्प्रॉलिंग क्लब. सो क्लब फैसिलिटीज हो गई, RWAs हो गई, MCD गवर्नमेंट सपोर्ट हो गई. इन सब की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन दी कॉलोनीज आर बाय फार वन ऑफ द बेस्ट. क्या साउथ दिल्ली एक्चुअल में ही एक 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 बहुत अच्छी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वहाँ पर? अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो साउथ दिल्ली एक्चुअल में ही बहुत सिक्योर लोकेशन है, या फिर ये सब एक एक भ्रम है? ओके, मैं इस क्वेश्चन का आपको दो चीज़ों से आंसर दूंगा. किसी भी कंट्री का सबसे ज़्यादा सिक्योर लोकेशन कौन सी होती है? जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स होते हैं, जहाँ पे डिप्लोमेट्स का मूवमेंट रहता है, एम्बेसीज, हाई कमीशंस वगैरह होती हैं, उसके साथ साथ टॉप कॉर्पोरेट्स के लोग रहते हैं. ये तीन एक रीजंस होते हैं किसी एरिया के अंदर में या किसी सिटी के अंदर में मैक्सिमम सिक्योरिटी होने का. दिल्ली के अंदर में इज द नेशनल कैपिटल. दिल्ली के अंदर में मैक्सिमम एम्बेसीज हैं, हाई कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि नोएडा, गुड़गांव, मानेसर तक ऑपरेट करती हैं, बावल तक ऑपरेट करती हैं, उनकी टॉप मैनेजमेंट आज भी साउथ दिल्ली रहती है. ऑब्वियसली सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज एट दैट कंडीशन कि लोग अलाउ करते हैं अपने डिप्लोमेट्स को, अपने कंट्री हेड्स को, अपने कंपनी के हेड्स को रहने के लिए उन लोकेलिटीज के अंदर. एंड साउथ दिल्ली बाय फार इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेलिटीज. वाई? बिकॉज ये सारे लोग प्रेफर करते हैं साउथ दिल्ली में रहना. आज अगर आप वसंत विहार चले जाएं, अगर आप शांति निकेतन चले जाएं, आप GK1 चले जाएं, गुलमोहर पार्क चले जाएं, आपको इतने फॉरेनर्स दिखेंगे, इतने एक्सपैट्स दिखेंगे कि आप को लगेगा ही नहीं कि हम आई एम पार्ट ऑफ अ इंडियन कम्युनिटी. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, ये जो पंचशील इलाका है वहाँ का साउथ दिल्ली का, या फिर डिफेंस कॉलोनी है, या फिर ग्रेटर कैलाश है जी, वो NRIs की पहली पसंद क्यों है? देखिए बेस्ट पार्ट ये रहता है कि जैसे जैसे मिच्योर होती जा रही है एंड एवरी कॉलोनी रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से अगर हम कहें, इट यूज्ड टू बी सेड लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन. डिफेंस कॉलोनी का आपने नाम लिया, गुलमोहर पार्क, नीति बाग, आनंद लोग, वसंत विहार, शांति निकेतन, all these are one of the best areas of South Delhi and are very well connected to the airport, to metro lines, to safety, to connectivity for education facilities for kids. उसके साथ साथ एल्डर केयर, हॉस्पिटल्स. अब आप अगर दिल्ली NCR को कंपेयर करेंगे, कहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज है कि हर कुछ किलोमीटर में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल है. अब आप साकेत में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आई कैन नॉट नेम इट, बट दे आर कमिंग अप विद अबाउट 1000+ बेड्स. तो आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज देखिए कि दिल्ली के अंदर में कितनी अच्छी है एंड कितनी अच्छी ऑगमेंट हो रही है. आई नो, जबकि एम्स भी बहुत नियर ही है साउथ दिल्ली से. डेफिनेटली. सो देयर इज हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल फॉर ईच कैडर ऑफ पर्सन. राइट. जेवर एयरपोर्ट आने से साउथ दिल्ली को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या प्रॉपर्टीज डाउन जाएंगी? सर, जेवर को साउथ दिल्ली के लेवल पे आने में, फॉर लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी, लेवल ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, फैसिलिटीज, आई थिंक इट इज अ मिनिमम ऑफ 15 years. बट ये देखने वाली बात है कि कौन अपने आप को साउथ दिल्ली से अप्रूव करके एक नई लोकेशन पे जाता है जस्ट बिकॉज द एयरपोर्ट इज नियर बाय. देखिए, एयरपोर्ट आज अगर आई स्टे इन साउथ दिल्ली एंड मेरे घर से जेवर एयरपोर्ट इज जस्ट अबाउट 40-45 minutes away. Similarly, Delhi airport is also around 30 to 45 minutes away. तो मेरे को क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अपने घर को अप्रूव करूं जिस जगह पे मेरा खुद का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, मेरे पास खुद का सारा फैसिलिटी ऑलरेडी सेट है सिंस जनरेशंस. Why do I need to uproot myself to just be near a airport or a facility? ठीक है, हो सकता है कि मेरी कल को फैक्ट्री हो, बट टू एंड फ्रो मूवमेंट
40-45 मिनट की ट्रैवल इज नॉट अ बिग ट्रैवल फॉर दैट मैटर। इनफैक्ट अगर आप किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखें तो उधर जस्ट बिकॉज एन एयरपोर्ट बहुत ज्यादा रिलोकेशन नहीं होती है। मगर प्राइस बढ़ेगा इसका मतलब आपके हिसाब प्राइस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, बट आज की जो प्राइसिंग है वो अनरियलिस्टिक है फ्रॉम माय एवेल्युएशन पर्सपेक्टिव, बिकॉज वो अगर एक बुलिश ट्रेंड आ गया है, यू डोंट रियली नो कि किस तरीके से फैसिलिटीज डेवलप होंगी और कब डेवलप होंगी। आज भी अगर आप मेरे को बिना बताए किसी भी एजेंट के साथ में या किसी भी डेवलपर की टीम के साथ में आप साइट विजिट करेंगे, वही 3 फैक्ट्रीज हैं जो आपको दिखा के ले जाएगा, वही आधा कंप्लीट फ्लाईओवर है वो जो आपको दिखाएगा कि जी ये हाईवे, ये एयरपोर्ट के अंदर जाने वाला है। वही आपको अगर आप गूगल से भी देखेंगे, गूगल अर्थ से, कि जी क्या फैसिलिटीज डेवलप्ड हैं, तो आज भी आपको उतनी ही डेवलपमेंट दिखाई देगी जो पिछले 1-1.5 साल पहले थी। साउथ दिल्ली में सबसे सस्ता घर और मोस्ट एक्सपेंसिव घर कितने का पड़ेगा? सबसे सस्ता घर जो जिस मार्केट में मैं बिलोंग करता हूँ 4.5-5 करोड़ से स्टार्टिंग है, बट देर आर चीपर ऑप्शंस अवेलेबल एज वेल, जो मैं करता नहीं तो आई डू नॉट नो। टिपिकली शुड बी इन द रेंज ऑफ अबाउट 1 करोड़ स्टार्टिंग, विच इज अ लेजिटिमेट कॉलोनी, लेजिटिमेट रजिस्टर्ड लीज डीड्स होती हैं, कोई पावर टॉनी का सिस्टम नहीं है, बैंक लोन्स मिलते हैं, स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम अबाउट 1 करोड़। और जिस मार्केट में मैं मास्टर करता हूँ या जिसमें ट्रेड करता हूँ या इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ या करवाता हूँ, टिपिकली स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 5 करोड़। जो मैक्सिमम पॉसिबल, देर आर फ्यू हाउसेज जो कि वसंत विहार में हैं 1200 गज के आसपास, वो कुछ 120-130 करोड़ भी डिमांड करते हैं। अगर आप उससे थोड़ा सा लुटियंस दिल्ली की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे 1000 करोड़ के डिमांड के भी घर हैं। सो दैट रियली डिपेंड्स कि आप किस तरीके का लोकेलिटी चूज कर रहे हैं, जितना अच्छी लोकेलिटी उसके हिसाब से प्राइस। राइट। सो तो आपकी यूएसपी क्या है? इंसान की यूएसपी या किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की यूएसपी इज इज कोर कॉम्पिटेंसी। क्या मैं गुड़गांव जाके काम नहीं कर सकता था? आई वर्कड विद द टॉप डेवलपर्स ऑफ द कंट्री। आई वर्कड विद डीएलएफ, आई वर्कड विद यूनिटेक, आई वर्कड विद द कंपनी आई वाज हेडिंग बीडी फॉर इंडिया। बट मैंने साउथ दिल्ली को ही क्यों चूज किया? आई लेफ्ट my businesses all across and concentrated all my efforts in the past 7-8 years only in South Delhi, जिसमें मैंने लीजिंग भी किया, जिसमें मैंने सेल परचेज भी किया, कोलैबोरेशंस भी करी। सो माय USP per se is core competency in the market. Secondly, I am here to stay because this company, Brickhouse Realty Solutions, which is my firm, and my personal brand of Rachit Bakshi, both are here to stay because मैंने रहना इधर है, खाना इधर है और हमेशा इधर ही रहना है। राइट। साउथ दिल्ली के बिल्डर फ्लोर्स वर्सेस गुड़गांव की हाई राइज बिल्डिंग, इन दोनों में फायदा किसमें, सबसे ज्यादा फायदा किसमें है? देखिए, साउथ दिल्ली में अगर आप किसी बिल्डर फ्लोर में इन्वेस्ट करते हैं एट द बुकिंग स्टेज, और जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट होने वाली होती है या हो गई होती है, यू गेट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दैट। आपको अपसाइड मिलती है क्योंकि एक डिमांड है। गुड़गांव के जो हाई राइजेस हैं, अनफॉर्चुनेटली, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, इसमें फंडर्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वो बेचना तब शुरू करते हैं जब प्रोजेक्ट होता ही नहीं है, उसकी बाउंड्री भी नहीं हुई होती। आपके पास रेरा आया, नहीं आया, आपने पहले EOIs दे लिए, रेरा आते ही आपने उसको लॉन्च कर दिया और आपने कुछ दिन के अंदर बेच दिया। बट व्हाट आई एम सीइंग एज अ प्रोफेशनल इज कि एक बहुत जल्दी उस स्टेज पे आने वाला है गुड़गांव कि हाई राइज के अंदर में रीसेल के लिए अपार्टमेंट ज़्यादा होंगे और बायर्स कम। क्योंकि अगर आप सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR, सोना रोड, ये सारी चीज़ें अगर आप कंबाइन करके देखें, अगले 5 से 7 साल के अंदर इतनी ओवर सप्लाई होने वाली है मार्केट के अंदर में कि रहने वालों की कमी होगी, अपार्टमेंट्स की कमी नहीं होगी। दैट विल डेफिनेटली नॉट गिव यू टू मच ऑफ एन अप्रिसिएशन ऑन योर वैल्यूएशन ऑफ द प्राइस ऑफ द प्लॉट, क्योंकि वहां पर फ्लैट्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़ गई है जी आज के समय में। डेफिनेटली उस हिसाब से आपकी फैसिलिटीज नहीं बढ़ रही, आपकी रोड्स नहीं बढ़ रही, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा। टू द ट्यून, अगर आप मेरे पुराने पॉडकास्ट में भी देखा हो, आई हैव अ फ्रेंड जिन्होंने GK छोड़ के
पंपोश एन्क्लेव में उन्होंने अपना घर छोड़ा, सोना रोड में जाके उन्होंने घर ले लिया। क्यों? क्योंकि वो घर के पास था। दिल्ली से उनको 1.25 घंटा लगता था पहुंचने में टू हिज ऑफिस, और उन्होंने सोना रोड में घर ले लिया नाउ। एंड अर्लियर ही यूज्ड टू वर्क इन साइबर सिटी, और अब वो उद्योग विहार में काम करते हैं किसी अगेन मल्टीनेशनल फर्म में। बट द इशू इज फ्रॉम सोना रोड कई बारी उनको ऑफिस पहुंचने में 45-50 मिनट लग जाते हैं, बिल्कुल, और वापस आने में 1 घंटा लग जाता है। तो प्रैक्टिकली आपने अपने आप को अप्रूव किया साउथ दिल्ली से, अपने परिवार को वंचित किया साउथ दिल्ली की फैसिलिटीज से, बट आप खुद जाके अटक गए फिर उसी सिचुएशन में जहां पे आप सिमिलर टाइम ही स्पेंड कर रहे हो ऑन द रोड। बिकॉज सबसे बड़ी सत्य दुनिया का ये है, जैसे जैसे कहीं पे पॉपुलेशन बढ़ेगी उस हिसाब से उस लोकेलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड बढ़ेगा। जैसे गुड़गांव के फैसिलिटीज के ऊपर में आज लोड बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ा इशू है सीवेज डिस्पोजल। कई सोसाइटीज आज भी सिर्फ एसटीपी के बेसिस पे सर्वाइव कर रही हैं, जहाँ पे आज भी ट्रक जाके सीवर निकाल के सीवेज निकाल के सस्टेन करा पाता है। राइट। ट्रैफिक की आप बात कर रहे हैं, तो साउथ दिल्ली की बात करें या ओवरऑल दिल्ली में बात करें, तो जो लोग दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं आज के समय में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और पॉल्यूशन, इसी वजह से लोग एनसीआर में जा रहे हैं और वहां पर अपना घर ले रहे हैं। जी देखिए, 2 तरीके का पोल्यूशन है। अगर आप देखें दिल्ली के अंदर में पोल्यूशन इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड, एनसीआर के अंदर में पोल्यूशन इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड। वहां पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पोल्यूशन, दिल्ली में दूसरा लेवल का पोल्यूशन है। एंड विद द न्यू गवर्नमेंट द काइंड ऑफ बैन्स ऑन कमर्शियल व्हीकल, जैसे BS4 गाड़ियां अलाउड नहीं होंगी कमर्शियल व्हीकल दिल्ली में नवंबर से, कई सारी चीजें जो गवर्नमेंट कर रही है, उससे आई एम वेरी होपफुल कि धीरे धीरे जाके पोल्यूशन लेवल्स कम होंगी। उसके साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने, और देयर वाज वन LG हु हैज एक्चुअली वर्कड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली के बायो रिजर्व्स। आपको पता है दिल्ली के अंदर उन बायो रिजर्व्स के अंदर में खुद के चीते हैं, खुद के एनिमल्स हैव प्रेडेटरी बर्ड्स जो किसी सीजन में कहीं होती थी दिल्ली में आना बंद कर देता, वो वापस दिल्ली आ रही हैं। आप अगर दिल्ली से नोएडा आते हैं तो बायो रिजर्व अगर आप देखें, यमुना बायो रिजर्व देख लिए, उसके तरीके से 7-8 और बायो रिजर्व्स हैं दिल्ली के अंदर, जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने उसको रीडेवलप किया है। उन फॉरेस्ट को रीडेवलप किया है जो कहीं खो गए थे, जिसपे कई गवर्नमेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। आई नो फ्लाईओवर्स बने, आई नो काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुई हाईवेज बनाने के लिए, बट अब गवर्नमेंट का सोल रोल है कि जो बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं उसको रीडेवलप किया जाए। कई लेक्स दिल्ली में दोबारा से जनरेट हो रही हैं, जो कि नॉट इवन टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, बट ऑल्सो इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, ऑल्सो ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाने के लिए, पोल्यूशन लेवल्स को नीचे करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास 20 करोड़ रुपया होगा जी, तो आप एक साउथ दिल्ली में फार्म हाउस लेंगे या एक फ्लोर लेंगे? देखिए, फार्म हाउस इज अ वेरी लग्जरियस आइटम, जो हर लोग चाहता है कि मैं एक फार्म हाउस में रहूं, खुला खुला जीवन हो मेरा, बट फार्म हाउस कम्स आउट विद इट्स ओन नुआंसेस। सबसे बड़ा इशू फार्म हाउस में रहने वालों के साथ है कि उनको सब कुछ प्री प्लान करना पड़ेगा। आप आबादी से, CBD से, जहाँ पे एक्चुअली बिजनेस हो रहा है, जिधर एक्चुअली सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहाँ से बहुत दूर है। सो अगर आप मेरा पर्सनली बात करें, मेरे पास 20 करोड़ हो तो आई विल बाय probably a ground and basement in a SDA or a Vasant Vihar or one of the, or Panchsheel Park for that matter, and lead a healthy life in the center of activity. अगर मैं छतरपुर साइड पे चला गया, छतरपुर से कई बारी 1-1.5 घंटा लग जाता है साउथ दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली पहुंचने में। So that gives a lot of discomfort to me as a person. But हाँ, जिसकी जैसी चॉइस वैसे उसका रेंस है। राइट। अगर हम कंपेयर करें गुड़गांव को, नोएडा को, इंदिरापुरम को या साउथ दिल्ली को, जी, आपकी क्या चॉइस रहेगी? बिकॉज आप साउथ दिल्ली के लिए काम करते हैं, आप साउथ दिल्ली में ही रहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप साउथ दिल्ली की बात करेंगे। जी, देखिए, हर लोकेलिटी के अपने प्लसेस और माइनसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू से दैट साउथ दिल्ली इज हेवन ऑन अर्थ, बट अगर आप फैसिलिटीज वाइज देखें
तो फर्स्ट मैं ऑब्वियसली साउथ दिल्ली को करूंगा बिकॉज माई इंटरेस्ट आर साउथ दिल्ली एंड सिंस आई लिव हियर आई नो एवरीथिंग इन एंड आउट अबाउट इट. सेकेंडली आई वुड रैंक गुड़गांव बिकॉज ऑब्वियसली कई कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जीविका काफ़ी मिल जाती है लोगों को. थर्ड इज नोएडा एंड फोर्थ में भी इंदिरापुरम बिकॉज पर से अगेन इंदिरापुरम अगर आप देखें उसमें भी दी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई. नोएडा के अंदर में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई. गुड़गांव के अंदर में अभी तो जो गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड्स, SPR, द्वारका एक्सप्रेसवे, इधर आपके जो अफोर्डेबल हाउसिंग जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी है वो नहीं आए. उनकी डिलीवरी होती है, आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना लोड बढ़ने वाला है. दिल्ली के अंदर में क्या था, लोग गुड़गांव की तरफ या नोएडा की तरफ क्यों जाना शुरू किया कि अच्छे ऑफिसेज नहीं थे, कंपनीज ने क्यों जाना शुरू. राइट. उसके हिसाब से लोगों के की जीविका उधर शिफ्ट कर दी गई. राइट. हाउएवर अगर आप साउथ दिल्ली में देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ गया, NBCC का एक और कॉम्प्लेक्स आ रहा है, नेहरू प्लेस के कई कॉम्प्लेक्सेस ने, कई बिल्डिंग्स ने अपने आप को अपग्रेड किया है, कनॉट प्लेस के कई बिल्डिंग्स ने अपने आप को अपग्रेड किया है इन टर्म्स ऑफ लिफ्ट्स, इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज. तो पार्किंग फैसिलिटीज इज वेल. अब जैसे मल्टी लेवल कार पार्क्स आ रहे हैं. आई स्टे इन लाजपत नगर 3. लाजपत नगर में खुद का एक सेंट्रल मार्केट कहते तक बहुत क्लॉग्ड रहता है, बट सेंट्रल मार्केट के पास एक अपना एक मल्टी लेवल कार पार्क है. सिमिलरली ग्रीन पार्क के पास में एक मल्टी लेवल कार पार्क है. सो कई जगह पे इश्यूज कई जगह से रिलीव हो रहे हैं एंड लिटिल बाय लिटिल द गवर्नमेंट ऑल्सो इज डेवलपिंग फैसिलिटीज जो कि लोगों के हित में रहेगा. बट इंफ्रास्ट्रक्चर वंस क्रिएटेड उसको आप ऑगमेंट कर सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा. अब अगर आप गुड़गांव को देखें, जैसे ही देखने वाली बात है, जैसे ही ये अफोर्डेबल हाउसिंग अगले 3-4 साल के अंदर में डिलीवर होंगे, क्या हालत होने वाली है. इन्वेंट्री बहुत बढ़ जाएगी ना उस टाइम. इन्वेंट्री बढ़ जाएगी ऑब्वियसली. जिन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी लगाए थे वो शिफ्ट करेंगे, चाहे उनका ऑफिस अगेन 40-45 मिनट 1 घंटा भी दूर हो. राइट. बट जो दिल्ली में किराया दे रहे थे, टिपिकली गुड़गांव में जो आज फ्लैट्स ले रहे हैं, पीपल आर फ्रॉम वेस्ट दिल्ली. वो वेस्ट दिल्ली वाले लोग जो कई तंग गलियों में रहते थे, इलीगल कॉलोनीज में रहते थे, दे मे बी शिफ्टिंग देयर. अगर वो शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उनके साथ उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, उनकी गाड़ियां शिफ्ट करेंगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पानी बिजली जो आपने स्टार्टिंग में आस्क किया था वो फिर से डिमांड बढ़ेगी. नाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन द लोकल गवर्नमेंट्स कि वो उसको सफाइज कर पाएगी नहीं कर पाएगी. हम कैसे पहचाने कि ये बिल्डर हम जिससे मकान लेते हैं जी या फ्लोर लेते हैं वो भरोसेमंद है या फिर फेक है या जुगाड़ू है या हमें पागल बना रहा है? देखिए सर, आपको the best way to understand a builder is you first get a good broker. जो अच्छा ब्रोकर होगा वो आपको सबसे पहले बिल्डर की रेपुटेशन के बारे में बताएगा. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रेपुटेशन इज एवरीथिंग फॉर एनीबडी इन द मार्केट. फॉर दैट मैटर अगर आप टाटास को भी देखें, लोग टाटा की गाड़ी क्यों खरीदना पसंद करते हैं या टोयोटा की गाड़ी क्यों खरीदना पसंद करते हैं? बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन. राइट. उनको तो ये नहीं पता ना कि इंजन के अंदर में क्या डाला हुआ है. उनको ये पता है कि भाई कुछ इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग देयर somebody credible enough to solve that issue. वो ट्रस्ट पे जा रहे हैं. एग्जैक्टली. सिमिलरली साउथ दिल्ली के अंदर अगर आप किसी अच्छे ब्रोकर के साथ में, जब आप इतने ज्यादा पैसे की बात कर रहे हैं, 10, 15, 20, 30 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं किसी बिल्डर के साथ में, आप एक अच्छे प्रोफेशनल ब्रोकर के पास जाइए. वो आपको उस बिल्डर की करंट सिचुएशन बताएगा, उसकी हिस्ट्री बताएगा और उसका कितना वेयरविदल है मार्केट के अंदर, अब तक कितने प्रोजेक्ट्स उसने डिलीवर करे हैं जी, कितना में गुफा हुआ है. नहीं ये उसका भी कुछ ना कुछ आइडिया एक ब्रोकर, एक जेन्युइन ब्रोकर आपको डेफिनेटली देगा. देखिए जितनी ब्रोकर की बिल्डर की रेपुटेशन स्टेक पे होती है, उससे कई ज्यादा रेपुटेशन एक ब्रोकर की स्टेक पे होती है. राइट. क्योंकि अल्टीमेटली बिल्डर इज द वन हु इज गिविंग यू द अपार्टमेंट, यू आर पेइंग फॉर इट. द इंटरमीडिएरी जिसने आपको सजेस्ट किया, उसकी रेपुटेशन डिपेंड करती है कि आपके पैसा कितना सेफ है. क्योंकि बिल्डर तो बेच के निकल जाएगा डेफिनेटली. और ब्रोकर ने भी रहना है, जस्ट जिसने बार बार डील्स करनी है, जी दोबारा रेफरेंस आएगा. डेफिनेटली. एंड अगर आप देखें, आई एम नॉट एट Magicbricks, 99 acres, housing.com, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हूँ. मेरा बिजनेस इज अबाउट 80-85% ओनली बाय रेफरल. एंड मैं प्रेफर करता हूँ रेफरल वाले लोगों के साथ काम करने, बिकॉज दे नो मी एंड दे नो द स्टाइल हाउ आई वर्क. कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें जी,
किसी को साउथ दिल्ली से वेस्ट दिल्ली जाना है जी, तो बहुत समय लग जाता है, डेफिनेटली। ट्रैफिक भी है, जी, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए लाइक आई सेड, अगर अगर आपको दिल्ली, साउथ दिल्ली से वेस्ट दिल्ली जाना है, रोड्स की कनेक्टिविटी इज़ फैंटास्टिक। रिंग रोड इज़ नाउ प्रैक्टिकली रेड लाइट फ्री। फिर भी ट्रैफिक थोड़ा बहुत रहता है बिकॉज अगेन द एम्फेसिस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ पे मेन सब डिविजनल बिजनेस जोन्स होंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक होगा। जैसे अगर आप साउथ एक्स को देखिए, अगेन एक सब डिविजनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे रहेगा। आप नारायणा जाएं, वहाँ पे रहेगा। अगर आप पंजाबी बाग क्रॉस करेंगे, वहाँ पे रहेगा। नेताजी सुभाष प्लेस क्रॉस करेंगे, वहाँ पे भी ट्रैफिक रहेगा बिकॉज ऑब्वियसली एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आर टू बी मैनेज्ड। उसके अलावा आई डोंट फील कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। पीक एंड नॉन पीक इंसान को प्लान करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, मेट्रो कनेक्टिविटी इज ऑल्सो बाय फार वन ऑफ द बेस्ट। अगर मेरे को किसी क्लाइंट को मिलने फरीदाबाद जाना है, गुड़गांव जाना है या वेस्ट दिल्ली जाना है, आई ऑल्सो डू नॉट माइंड टेकिंग अ मेट्रो वंस अ वाइल बिकॉज मेरा उतना समय बच रहा है। राइट। आपका एरिया क्या है साउथ दिल्ली में काम करने का, क्योंकि साउथ दिल्ली बहुत बड़ा है, जी तो कितने एरिया में आप काम करते हैं? सर, जब आप so the way we deal is I start off from Vasant Vihar and the neighboring belts, Vasant Vihar, Shantiniketan, Anand Niketan, West, and these 4 colonies become one block, one belt. उसके बाद आ गई सीधा आपकी हौस खास सफदरजंग इंक्लेव वाली बेल्ट। सो प्रैक्टिकली आई स्टे इन लाजपत नगर 3। अगर आप देखें तो 7-8 किलोमीटर के रेडियस में मैं काम करता हूँ। सो बेसिकली इफ यू सी, राइट फ्रॉम वसंत विहार टू न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, अगर आपका बजट 5 करोड़ से ऊपर है, आई हैव ऑप्शंस फॉर यू एंड आई कैन हेल्प यू गेट द बेस्ट डील्स। क्या प्लॉट्स अवेलेबल है साउथ दिल्ली में? बहुत कम प्लॉट्स अवेलेबल हैं। सेलर्स मार्केट है, अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, बट डेफिनेटली प्लॉट्स आर स्टिल अवेलेबल। 200 गज से लेकर 2000 गज तक थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं, बट ऑप्शंस हैं। साउथ दिल्ली में लोग लोकेशन खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं? सर, लाइक आई सेड, रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। मकान इज कम्स सेकेंड। तो लोगों का ये कहने का पर्सपेक्टिव शुरू से रहा है, जी आप कहाँ रहते हैं? मैं बसंत विहार में रहता हूँ, ठीक है। उसके मकान इज अ सबसेट ऑफ बसंत विहार। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं मालचा मार्ग में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? कोई किसी से पूछे आप कहाँ रहते हैं, तो आप सबसे पहले एड्रेस बताएंगे कि मैं इस लोकेलिटी में रहता हूँ। उस लोकेलिटी के नाम से जाना जाएगा या लोग समझ पाएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ जॉनर ऑफ पीपल यू बिलोंग टू। सो अगर मैं कहूँ कि जी मैं बल्लभगढ़ में रहता हूँ, राइट, तो या मैं साकेत में रहता हूँ, या मैं इग्नू रोड में रहता हूँ, वर्सेस जो फील या रिस्पेक्ट या इम्प्रेशन जाएगा फ्रॉम द दिस थिंग ऑफ कि मैं GK1 रहता हूँ या GK2 रहता हूँ या लाजपत नगर 3 रहता हूँ या हौस खास रहता हूँ, हौस खास एनक्लेव रहता हूँ, उसमें बहुत डिफरेंस आता है। लोकेशन सो लोकेशन इज द थिंग दैट मैटर्स एंड दैट इज व्हाट इज द की। जब कोई हम मकान लेते हैं तो ऑफ कोर्स मनी का ट्रांजैक्शंस रहता ही है जी, तो कितना ट्रांसपेरेंसी रहती है मनी ट्रांजैक्शन करने में? सी मनी ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी इज द की रोल ऑफ अ ब्रोकर, बिकॉज टिपिकली अगर मैं परचेजर की साइड से बात करूं, उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये रहती है कि जब तक उसके नाम पे रजिस्ट्री ना हो जाए, तब तक उसने जो एडवांसेस पे किए हैं, तब तक उसने जो बयाने दिए हैं, वो सिक्योर रहे और अल्टीमेटली बिल्डर या सेलर अपनी कमिटमेंट को स्टैंड करे। ये एक इनसिक्योरिटी या अनसेफ्टी रहती है। मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, बिल्कुल। उस केस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है एक अच्छा ब्रोकर, जो उस ओनर की रेपुटेशन, उस बिल्डर की रेपुटेशन, उसकी कमिटमेंट और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगा। कई लोग कहते हैं कि यू ट्राई टू प्ले वेरी सेफ, एंड आई से आई ट्राई टू प्ले वेरी सेफ फॉर माई
द सेफ्टी ऑफ माई क्लाइंट, उसके ऊपर मेरे लिए कोई सर्वोपरि नहीं है. आई नो सक्सेस बेस्ड बिजनेस है, डील होगी तब मैं पैसे कमाऊंगा आपके, बट ऑल्सो जिस दिन आपको पोजेशन मिल गया, आपकी रजिस्ट्री होगी, तभी मेरे को कमीशन मिलेगी. सो आई नीड टू सेफगार्ड दैट, राइट. रादर देन कि मैं अपने कोई लूप होल छोड़ दूँ पेपर वर्क में, या अपना अग्रीमेंट टू सेल्स ठीक से ना ड्राफ्ट करवाऊँ, डिले पेनल्टीज को ठीक से ड्राफ्ट ना कराऊँ. कंस्ट्रक्शन, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ ले रहे हैं, अगर आपने आपका स्पेसिफिकेशंस को ठीक से वेट ना करो या आपको असिस्ट ना करूँ, दो आई रिक्वेस्ट ऑल माई क्लाइंट्स कि आप लीगल ड्यू डिलिजेंस कराएं प्रॉपर्ली, एक अच्छा एडवोकेट को हायर करके आप अपना डॉक्यूमेंटेशंस करवाएं, बट उसमें भी safeguarding you from issues, legal issues later on, is also part of my role. बिकॉज आप दोनों रोल प्ले कर रहे हैं. इधर से आप जो सेलर है उसके साथ भी हैं, उधर से बायर है उसके साथ भी हैं आप. जी, तो ऑफ कोर्स आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा. definitely. And it is always important to have a bag, a punching bag in the between, so that वो दोनों को बैलेंस आउट करके चल, दोनों की ईगोज को, एक ईगोज एंड एक्सपेक्टेशंस को सही तरीके से बैलेंस करे, ताकि एक फ्रूटफुल डील और फ्रूटफुल रिलेशनशिप बढ़े. देखिए, ब्रोकर अल्टीमेटली, लोग क्या कहते हैं कि एक ब्रोकर ने क्या किया, घर दिलवाया, कमीशन ली और चला. बट वी स्टिक ऑन टू आवर क्लाइंट्स इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन. हमारी फैसिलिटीज क्या रहती है, आपका बिजली विभाग में जाके आपकी रजिस्ट्री देके नाम चेंज करा, आपके RWs में जाके आपका नाम लिस्ट कराना, ताकि आपको अपडेट्स तो मिले, RW के कुछ लोकल अपडेट्स. राइट. सिमिलरली प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट्स, MCD, जल बोर्ड, इन सब जगहों पे यूटिलिटीज के लिए भी आपका नाम चेंज करवाना. उसके बाद एवरी क्वार्टर आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना. लोग कई बार लोगों को लगता है कि बग कर रहा होगा ये इन्फॉर्मेशन देना, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू नो द फीडबैक एंड इश्यूज इफ एनी, क्योंकि उस इश्यूज को हो सकता है कि आप बिल्डर को या ओनर को ना हाईलाइट करना चाह रहे हो, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट बिग मनी एंड वेरी बिजी इंडिविजुअल्स. पर अगर थोड़ा सा फीडबैक किसी ब्रोकर को मिल रहा है, तो थोड़ा सा बिल्डर की टीम को रिक्वेस्ट करके कुछ काम करवा दिया, हाउ व्हाट डिफरेंस इज गोइंग टू मेक. बट दैट इज व्हाट चेंजेस द एक्सपीरियंस ऑफ अ क्लाइंट ऑफ डीलिंग विद अ प्रोफेशनल. राइट. लोन्स की अगर हम बात करें, जी, तो अगर कोई साउथ दिल्ली में घर लेता है, फ्लोर लेता है या कुछ भी प्रॉपर्टी बाय करता है, तो जी. कितने % लोन अप्रूव हो जाता है बैंक से? See, 80-90% लोन अप्रूव हो जाता है. दैट्स नॉट अ बिग कंसर्न. एंड सिंस आई ऑल्सो हेल्प पीपल लैंड लोन्स, हमारी भी एक रिक्वेस्ट ये रहती है लोगों से कि आप प्रॉपर्टी ढूंढने से पहले, अगर आप लोन देख रहे हो, जो कि 90% लोग लोन लेते हैं अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी और वाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी, आप पहले अपनी असेसमेंट करवा लीजिए कि आपके हिसाब से बैंक कितना लोन दे दे. ऐसा तो नहीं है कि आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी या 15 करोड़ की प्रॉपर्टी देख रहे हो और आपके अपने पैसे मिला के और बैंक से जो आप फंडिंग मिल सकती है वो 7-8 करोड़ तक ही रह जाएगी. या आपको पसंद आने वाला है घर, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब के, मार्केट में घर जो है वो 12 करोड़ रुपए का है, बट आप अज्यूम करके कि मेरे पास तो 10 ही करोड़ है. राइट. पहले अपना प्रोफाइल का असेसमेंट होना बहुत Definitely, जरूरी है, उसके definitely. बाद हम किसी प्रॉपर्टी के लिए जाएं. डेफिनेटली. क्या साउथ दिल्ली सिर्फ अमीरों के लिए भी है, या फिर कुछ मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके पास? देखिए, मैं जिस कैटेगरी में करता हूँ वहाँ पे टिपिकली मिडिल क्लास के लोग स्टार्ट होते हैं एंड गोज अप टू द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड. बट देर आर लोकेलिटीज इन साउथ दिल्ली जहाँ पे कुछ एक लोअर सेगमेंट ऑफ मिडिल क्लास और सर्विस क्लास लोगों के लिए भी अवेलेबिलिटी है. राइट. 2025 में साउथ दिल्ली में कौन सी ऐसी लोकेशन है जो सबसे अच्छा रिटर्न देने वाली है? देखिए, जो सबसे अच्छा रिटर्न मेरे हिसाब से, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखें, तो कुछ ब्लॉक्स हैं जीके में जो बहुत अच्छा रिटर्न देते आए हैं और देंगे. वाई? बिकॉज जीके का सबसे बड़ा इशू यूज टू बी कि मार्केट की वजह से बहुत ट्रैफिक रहता है. अब मल्टी लेवल कार पार्क बन के तैयार है. इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स उसका उद्घाटन भी हो जाएगा, इट विल बी न्यूज. तो वो वाला कंजेशन रिजॉल्व हो जाएगा. उसके साथ साथ जीके इज अबटिंग नेहरू प्लेस, कोखला, तो टॉप 2
इंडस्ट्रियल स्पेसेस और बिजनेस स्पेसेस ऑफ साउथ दिल्ली। उसके साथ साथ कनेक्टिविटी टू कनॉट प्लेस, कनेक्टिविटी टू साकेत एंड अदर CBDs इज वेरी गुड। तो जीके में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जीके इज अ लोकेलिटी जहाँ पे आपके पास में 200 गज से प्लॉटिंग शुरू होती है और जाती है 1000 गज तक। 1250 गज के भी कुछ प्लॉट्स हैं। तो बहुत वेरिड मिक्स ऑफ पीपल रहता है और बहुत अच्छी डिमांड रहती है, क्योंकि कई बारी लोग विद इन जीके ही अपग्रेड करते हैं अपने आप को। बाहर से जीके में आते हैं रहने, रिलोकेट करके अलग अलग सिटीज से। और टेनेंसी भी काफी अच्छी है जीके के अंदर ना, बिकॉज ऑफ CBDs। राइट। कुछ नया डेवलपमेंट अगर है साउथ दिल्ली में, या फ्यूचर में आपको दिखता है कुछ नया डेवलपमेंट होने वाला है, वो क्या डेवलपमेंट होगा? देखिए, जैसे आपने कंजेशन की बात करी, वैसे अगर आप साउथ दिल्ली को इवैल्यूएट करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आने से और NBCC की कई और बिल्डिंग्स आ रही हैं साउथ दिल्ली के अंदर ही, नियर बाय मेट्रो स्टेशन, जो कि ऑफिसेज की डिमांड काफ़ी पुश कर रही है। ऑफिसेज जो एरो सिटी चले गए थे या गुड़गांव चले गए थे और ट्रैफिक से परेशान हो गए बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव एंड डू नॉट वांट टू रियली रीलोकेट, और फॉर दैट मैटर कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट एंड एम्बेसीज जिनके पास उनको गुड़गांव जाके ऑफिसेज एस्टैब्लिश करने पड़ रहे थे बिकॉज स्पेस कंस्ट्रेंट था दिल्ली में, वो सब सॉल्व हो जाएगा। उसकी वजह से जो सफदरजंग इंक्लेव की डेवलपमेंट एरिया, सफदरजंग इंक्लेव हो गया, हौस खास हो गया, ग्रीन पार्क हो गया, SDA हो गया, अगेन लाजपत नगर 3, साउथ एक्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड रहेगी फॉर पीपल टू स्टे एंड पीपल टू रेंट। राइट। तो मुझे लगता है कि एक आने वाले समय में एक अच्छा लोगों को उनकी प्रॉपर्टी फायदा दे जाएगी डेफिनेटली, एंड अच्छा उनको पैसा उनका बन सकता है, मुझे डेफिनेट। रचित जी, हमें अगर किसी को मकान लेना है साउथ दिल्ली में, तो वो किन तरीके के ब्रोकर से या बिल्डर से उनको बचना चाहिए? देखिए, जिनकी कोई रेपुटेशन नहीं है, जिनका कुछ टेक पे नहीं है, सबसे ज़्यादा रिस्की लोग मेरे हिसाब से वो लोग होते हैं। जैसे कि जिसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, जिसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं है, जिसका कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं है, जिसका कुछ रेपुटेशन नहीं है, और देयर इज नो वे टू रीच आउट टू देम इन केस ऑफ इश्यूज लेटर ऑन। इन लोगों से थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, बिकॉज दे हैव नथिंग एट स्टेक। क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है, वो पैसा लगा रहा है, ब्रोकर के थ्रू लगाएगा वो पैसा, जी है ना, वो पैसा कहीं जाना नहीं चाहिए, मेहनती कमाई है जी। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। देखिए, मार्केट बहुत बड़ी है। टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, साउथ दिल्ली में करीब 50 से 51 हजार करोड़ की ट्रांजैक्शन एक साल में होती है। अच्छा। जबकि आप दिल्ली, हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े डेवलपर्स की पैन इंडिया सेल जोड़ लो, तब इतना फिगर आता है। तो इतने बड़े मार्केट के अंदर में, इतने ल्यूक्रेटिव मार्केट के अंदर में हर तरीके का इंडिविजुअल होगा। आई डू नॉट नो कि मेरे से कनेक्टेड है वो कि नहीं है, बिकॉज मैं उस तरफ ध्यान देता नहीं, बट आई एम श्योर कि हर मार्केट के अंदर में हर तरीके की प्लेयर्स होंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप क्रेडिबल लोगों के पास जाएं, क्रेडिबल लोगों के साथ आप बिजनेस करें, जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और अपनी रेपुटेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो देन कुछ लाख या कुछ करोड़। आपकी जो लास्ट डील थी जी, वो कितने करोड़ की थी? 5.5 की। 5.5 करोड़ की? जी। वाओ। उससे पहले 30 करोड़ की थी। अच्छा। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच सर, एंड इट वाज वेरी अमेजिंग कि हमने इतनी सारी डिस्कशंस करी, आपने इतना डीप डाइव किया मार्केट के अंदर में, मार्केट के नुआंसेस के बारे में और लोगों की परसेप्शंस के बारे में जो समझ मिली है। एंड आई होप कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को पता चला होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केट एंड किन लोगों के साथ उनको बचना चाहिए, किन लोगों के साथ उनको अपना ट्रांजैक्शन डील करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो गाइज, मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।